हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल मजे में हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, और वो है सफाई से रिलेटेड। तो सफाई का जो मेन हिस्सा है हमारा, जो हमारे शरीर से होकर के जाता है, वो है हमारे किचन में। और किचन की सफाई के बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज लेकर के आई हूँ आपके लिए। आई होप आपको पसंद आएंगे ये मेरी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। ये कुछ विशेष अलग में टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं लाई हूँ, ये सभी हम लोग जानते हैं और हम कुछ लोग तो फॉलो करते भी हैं। लेकिन क्या करते हैं कि एक प्रॉपर तरीके से हम उन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। 2 दिन करते हैं, फिर उनको भूल जाते हैं और फिर हमेशा वही सब कुछ होता रहता है। या तो एक दिन करेंगे, हो सकता है ज्यादा से ज्यादा वीकली कर ले, और उसके बाद हम नॉर्मल अपनी लाइफ में आ जाते हैं। लेकिन इन चीजों को हमें रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना चाहिए, जिससे कि हमारी हेल्थ क्या रहे, बिल्कुल ठीक रहे। क्योंकि जो आप खाते हो ना, उसका सबसे ज्यादा क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है आपके हेल्थ पे। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है क्लीनिंग की, और किचन क्लीनिंग तो मस्ट है। लेकिन आजकल की दौड़ भाग भरी जिंदगी में हमारे पास इतने टाइम कहाँ होता है इतना कि हम अपने किचन की साफ सफाई में रगड़ते रहें उसको। लेकिन कि आज मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको वही बताने वाली हूँ और आपको याद दिलाने वाली हूँ जो आप भूल गए हो। आप उनको फॉलो करें तो आपकी लाइफ वाकई में बहुत ज्यादा इजी होने वाली है। और आप सोच रहे होंगे इस तरह के कौन से हैं वो टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो चलो चलते हैं, डायरेक्ट ज्यादा बातें नहीं करते और किचन में चलते हैं। और किचन की क्लीनिंग में सबसे पहले जो हमारा आता है वो होता है हमारे पील ऑफ करने का सब्जियों का। जब भी हम सब्जियों को पील ऑफ करते हैं तो उनके फ्लोर पर ही ऐसे हम डाल देते हैं। उससे क्या होता है, हमारी डबल क्लीनिंग हो जाती है। एक तो उठा करके उनको डस्टबिन में डालना पड़ता है और नीचे से हमको फ्लोर की क्लीनिंग भी करनी पड़ती है। तो उससे बढ़िया है कि हम किसी बर्तन में वो सारे छिलके उनको डालें और फिर आसानी से उनको हम डायरेक्ट डस्टबिन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लीनिंग हमारी आती है कि जब भी हम बर्तन को वॉश करते हैं ना, तो हम एरिया को, जो सिंक वाला हमारा एरिया होता है, उसकी क्लीनिंग करना हम भूल जाते हैं। अगर हम डेली बेसिस पर एक रूल बना लें कि थोड़ा सा मुझे स्क्रबर से अपने टैप वगैरह और जो टाइल्स होती हैं हमारी और सिंक का एरिया अगर मैं क्लीन कर दूं, तो मुझे लोड भी नहीं पड़ेगा और मेरा सिंक का एरिया हमेशा चमकता रहेगा। और नेक्स्ट टिप हमारी आती है कि जब भी कभी हम बर्तनों को वॉश करते हैं ना, तो स्क्रबर को हम वैसे ही डाल देते हैं उसके बर्तन में जहाँ पर हम उसको रखते हैं। तो उन ऑर्गेनाइज़र को भी साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उन्हीं में सबसे ज़्यादा जर्म्स फैलते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम हमारे स्क्रबर वगैरह को ढंग से साफ़ नहीं करते हैं और उसको उसमें ऑर्गेनाइज़र में रखते जाते हैं, और वहाँ पर हमेशा वो मिट्टी सी जम जाती है या साबुन का जो झाग होता है वो जमता रहता है। और नेक्स्ट टिप हमारी आती है, जब भी कभी हम, क्योंकि किचन में क्या होता है कि वाइप्स हमारा अब बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किचन की क्लीनिंग में, तो उस वाइप की भी हमको क्लीनिंग का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे प्रॉपर बेसिस पे हमको उसे किसी भी लिक्विड सोप से या जो भी आपके पास सोप आप यूज़ करते हैं उससे उसको प्रॉपर क्लीन करें। कभी कभी बीच में गर्म पानी से भी आप उनको साफ़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारी टिप है वो है हमारे कुकटॉप से रिलेटेड। कभी कभी क्या होता है कि वैसे तो हमारा कुकटॉप बिल्कुल साफ़ नज़र आता है, लेकिन क्या होता है जब भी हम छौंक वगैरह लगाते हैं तो उसके छींटे उस पर पड़ जाते हैं और वही धीरे धीरे जम करके उसकी शाइनिंग को ख़राब कर देते हैं, और आपका जो कुकटॉप होता है वो पुराना लगने लगता है, जबकि वो आपका बिल्कुल नया जैसा लग सकता है। कैसे? डेली क्लीनिंग से। जब भी आप कुछ भी खाना बनाएं तो एक बार ज़रूर उसकी क्लीनिंग कर दें। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टिप की ओर, और ये है हमारे कुकटॉप के नीचे बेस एरिया का। जैसे वहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ भी जब गिर जाता है तो हम हर टाइम उसको साफ़ नहीं करते हैं। मैक्सिमम हम क्या करते हैं कि ऊपर ऊपर का साफ़ कर देते हैं, और पीछे का टाइल्स का जो एरिया होता है, बैक साइड का और नीचे फ्लोर का, उन चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। जबकि ज़्यादा टाइम आई डोंट थिंक सो कि लगता होगा इसमें, थोड़ा सा 5 मिनट ही ज़्यादा आपका लगेगा, तो पूरी क्लीनिंग कर देनी चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की ओर, वो है सॉस की बॉटल से रिलेटेड।
और बच्चे मैक्सिमम सॉस की बॉटल का यूज़ करते रहते हैं, तो उससे क्या करते हैं कि जब भी सॉस निकालते हैं तो वो उसके, आपने देखा होगा कि माउथ पे उसके बहुत ज़्यादा लग जाता है, और वो वैसे ही जब ढक्कन बंद कर देते हैं तो उसके लिड पर भी लग जाता है, और जब हम दोबारा उसको यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेकार वो हमको खोलने में लगता है, और सारा वो मुंह पर उसके लग जाता है, लिड भी गंदा हो जाता है। दोबारा जब हम उसको खोलते हैं ना तो बड़ी बेकार वाली फीलिंग आती है। उससे बढ़िया है कि जब भी हम सॉस की बोतल को संभालें तो उससे पहले थोड़ा उसको साफ़ कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 सेकंड का काम होगा, बाकी बहुत अच्छे से वो साफ़ हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर, और वो है हमारे बर्तनों से रिलेटेड। जब भी हम बर्तनों को धोते हैं तो उनको अच्छे से सूखने देना चाहिए, उसी के बाद उनको ट्रांसफ़र करना चाहिए उनके प्लेस पे, और अच्छे से पोंछ करके रख देंगे तो उन पे जो पानी के निशान होते हैं वो भी नहीं लगेंगे, और आपका नीचे जो बास्केट्स होती हैं वो भी गंदी नहीं होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टिप की ओर, वो है हमारी टिप्स हमारे डस्टबिन से रिलेटेड, क्योंकि डस्टबिन हमारे घर में सफाई को मेंटेन रखने का एक बहुत ही मेन हिस्सा होता है। जैसे जब भी कभी हम डस्टबिन को खाली करते हैं तो हमेशा उसको साफ़ करके ही दोबारा यूज़ में लाना चाहिए। अच्छे से उसकी क्लीनिंग कर देनी चाहिए, जिस भी आप सोप या लिक्विड जो भी आप यूज़ करते हो बर्तनों को धोने का, और उसके लिए हमेशा स्क्रबर अलग ही रखें, और वॉश करने के बाद अच्छे से डस्टबिन को सुखाएं और फिर यूज़ में लाएं। और आगे मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग सी टिप्स, जो है हमारे ब्लेंडर से रिलेटेड। जब भी हम कभी ब्लेंडर में कुछ भी ब्लेंड करते हैं, जो भी हमको अनियन, टमाटो या जिसकी भी हमको प्यूरी बनानी होती है, हम चटनी बनाते हैं, तो कभी कभार क्या होता है कि हम थोड़ा सा ही उसको बड़ा सा साफ़ कर देते हैं और रहने देते हैं, जबकि वो क्या होता है सबसे बेकार चीज़ है। हमको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें जब उसको खाली कर देते हैं तो उसके बाद उसमें थोड़ा सा लिक्विड की 1-2 सोप, वो चाहे वो आप जो भी लिक्विड यूज़ करते हैं उसको डाल दें और थोड़ा सा घुमा दें उसको, और उसके बाद उसी सोप से अच्छे से ब्रश से उसकी क्लीनिंग कर दें, तो देखिएगा आपके कितना अच्छे से आपका ब्लेंडर चमकेगा, और उसकी ब्लेड वगैरह भी जो है ना वो हमेशा नई जैसी ही दिखेंगी। और इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टिप है फूड कंटेनर से रिलेटेड। जब भी हम कभी इन फूड कंटेनर्स को यूज़ में करते हैं, जैसे घी का हो गया, ऑयल पॉट्स होते हैं, तो इनको ऐसे ही हम रख देते हैं, जबकि इनको हमेशा थोड़ा सा अगर पोंछ करके रख दें तो आपकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा मैस करती हैं। थोड़ा सा इनको डेली बेसिस पे इन पे थोड़ा कपड़ा मार दिया कीजिए, बिल्कुल साफ़ रहेगी आपकी किचन। और नेक्स्ट जो टिप है वो बहुत ही अमेजिंग टिप है, वो है हमारे जो ये बर्तन होते हैं ना कॉपर बेस वाले, ये इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये साफ़ ही नहीं होते हैं और बर्तन बेस इनका बिल्कुल काला पड़ जाता है, जो बहुत गंदा लगता है। और हार्पिक एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल जादू का काम करती है इन पे। जैसे ही आप थोड़ा सा हार्पिक की 1-2 बूंदें इस पे डालेंगे ना, ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है, इमीडिएट साफ़ हो जाता है, आपको थोड़ा सा भी इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना जैसे इन चीज़ों से, तो आप कोई ग्लव्स वगैरह उससे साफ़ कीजिए, और किचन के लिए एक छोटी सी बॉटल अलग रख दिया कीजिए। वैसे हम सोचते हैं कि हार्पिक टॉयलेट क्लीनर है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, उसको हम और जगह भी यूज़ कर सकते हैं। अलग से सेपरेट न्यू बॉटल आप रख सकते हैं छोटी सी, और इस तरीके से उसका यूज़ करेंगे तो देखेंगे आपकी सच में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। हमारे बहुत सारे पॉट्स होते हैं जो कॉपर बेस वाले होते हैं, और इनकी क्लीनिंग इतनी ज़्यादा हमको टफ हो जाती है ना, लेकिन हार्पिक एक ऐसा काम करता है ना इन पे, बहुत ही जादू वाला काम करता है, और बिल्कुल चमक जाते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आपके
जो बेस है ना वो बिल्कुल बहुत बढ़िया रहता है। मैं इसको काफ़ी यूज़ करती हूँ। एंड आई होप आज मैंने जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर किए हैं अपने किचन से रिलेटेड, कि मैं किस तरह से अपने किचन को साफ रखती हूँ और क्या क्या मैं उसके लिए करती हूँ, छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके। तो अगर थोड़ा सा भी आपको ये सब पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट सबसे ज़्यादा कौन सी वाली टिप्स है। ठीक है, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।